जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस यूपीएससी पीईटी परीक्षा आपके नज़दीक है। इसके लिए गाइस हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं ताकि आप पेट में अच्छा स्कोर अर्जित कर सकें। गाइस देखो, आपके लिए दिन में 2-3 क्लासेस आपकी चल जाती हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्यारे भाई, मैं आपके लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जितनी भी मदद करूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता दें कि गाइस मैं आपके लिए जितनी भी कोशिश करूँगा, हर संभव हमारी यही कोशिश आ रही है कि आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिले, बिल्कुल फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट मिले। एक भी रुपए नहीं लिए जाएंगे, कोई भी कोर्स, कोई भी पेड क्लास आपको नहीं दी जाएगी, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बस एक ही आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी मित्र अच्छे से पढ़ें और गाइस अच्छा स्कोर करें। और अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि गाइस आपको बेनिफिट मिला करे, ठीक है। और क्लास अच्छी लगती है, क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को सबसे पहले बता दें कि यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 के लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है। 25 सितंबर को शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी। मेरे प्यारे भाई, परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। याद रखिएगा, 25 सितंबर को आपकी ये क्लास होगी, समय होगा शाम को 7 बजे। तो मेरे प्यारे मित्र, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप सभी मित्र इसके लिए तैयार हैं। और गाइज अगर तैयार हैं तो ये ज़रूर लिखिएगा कि चाहे जो भी प्रश्न आए एग्जाम में हम फोड़कर जरूर आएंगे। गाइज अपने जज्बे को जरूर लिखिएगा। और आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। गाइज इसमें आपका पहला प्रश्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया मेरे प्यारे मित्र? 24 जनवरी 1950 को करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया? यानी कि कहने का मतलब ये है गाइस कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना चली, उस योजना के तहत जो काला नमक गाइस चावल की किस्म है ये, ठीक है, काला नमक जो है या उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सिद्धार्थ नगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर आप बताएंगे। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म जो है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्लीज़ सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो गाइस, जी सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म जो है या उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है एटा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक रहीं? इसका आंसर आप बताएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जो हैं ये किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? इसका आंसर आप बताएंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चंपारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर बारदोली लिखा गया है, इस पर आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को गाइस बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
मतलब क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार की उपाधि दी, तो याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी चंपारण और बारदौली वाला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला कि चैलैया समिति का संबंध जो है ये किससे है। चैलैया समिति का संबंध जो है ये किससे है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु रामदास ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो श्री गुरु रामदास हैं उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत जो है ये आनंद कारज के नाम से की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए कि कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ मेरे प्यारे मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा या गाइज इसमें कौन से जो कथन दिए गए हैं ये सही है। यहाँ पर ये सा लिखा होना चाहिए गाइज, या लिखा है तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखो गाइज, सबसे पहला ऑप्शन देखो, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल गलत। फिर देखो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा ऑप्शन, 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है। करेक्ट हो जाएगा आपका गाइज, उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र डियर यहाँ पर ऑप्शन बी 1975 में गाइज जब आपातकाल चला उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही मिलान है ये आपको बताना है। अनुच्छेद उससे संबंधित दिए गए हैं, ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा। और मेरे प्यारे मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो मित्र, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी ये बनती है, आपका ये फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो मित्र, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर सही दिया गया है, अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। देखो अनुच्छेद 19 का ए जो है गाइस ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा गाइस, गलत आपसे कह रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। देखो गाइस, राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है,
ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल गलत मेरे प्यारे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं इनको किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर गाइस आप इसे पेन डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहले वाले में हो जाएगा यहाँ पर आपका भैया प्रधानमंत्री और दूसरे वाले में हो जाएगा मित्र यहाँ पर आपका राष्ट्रपति। तो भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा सही है। अब इसको आपको बताना है कि कौन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो भैया, यहाँ पर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये गाइस पहला ही ऑप्शन आपका सही है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भैया बतिए खत्म, यहाँ पर सब कुछ बतिए इसकी खत्म। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज आपका है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। गाइस इसका आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे, इसमें कौन जॉर्डन की राजधानी है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जॉर्डन की राजधानी आपसे पूछा गया। देखो भैया, ढाका तो होगा नहीं, बांग्लादेश की है, और जकार्ता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही मेरे प्यारे ये भाई, अम्मान जो है गाइस ये जॉर्डन की कैपिटल है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस मंगोलिया की मुद्रा जो है ये है तोग रोग। कौन सी है भैया, ये है आपकी तोग रोग। तोग रोग जो है गाइस ये मंगोलिया की मुद्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। इसका आंसर आप बताएंगे, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा सबसे जो गाइस अधिक आबादी वाला देश है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस के निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है यह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या गाइज आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत ही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के गाइस चूहे जैसा बनाने की कोशिश करो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साफ साफ आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये किस देश में है, इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है गाइस ये नीदरलैंड में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है ये किस में परिवर्तित होता है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी मित्र। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।
मित्र याद रखो, जैसे ही गाइस मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊँ, मुश्किल से आपके सामने गाइस 5 सेकंड का समय होता है। गाइस आप कमेंट में 5 सेकंड के अंदर ही आंसर दे दिया करो। कमेंट में आप 5 सेकंड के अंदर ही आंसर दे दिया करो, ये कोशिश आप रखा करो, ठीक है। तो देखो मित्र, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। देखो, निषेचन के बाद अंडाशय जो है गाइस ये फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का जो गाइस निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है गाइस, जो CFL है, जो गाइस क्षतिग्रस्त CFL है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपाटन है गाइस, निपटान है, ये सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, सभी जानते हैं, क्योंकि इनमें किसकी वाष्प होती है। कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछ रहा है, बताओ। सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइज इसमें पारे की वाष्प होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फटाक से कमेंट करके बताओ सही आंसर। फटाक से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइज, पानी हो गया, पोषक तत्व हो गया, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस, के निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। गाइस कहने का मतलब है कि जो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन है, इसमें कौन सा पौधा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से कमेंट करके आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा ये भी है, लेकिन है बहुत ही जी। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे हों या जानवर हों के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, या पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, वह कौन सा? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था, ये गाइस किसका बना हुआ था? जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान या पॉलीस्टीरीन? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर नायलॉन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर आप बताएंगे। डैश है, फिर कहा गया ने अधिग्रहित चरित्र कोई विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी मित्र। जो GST की सिफारिश है, ये किसके द्वारा की गई? फटाफट आंसर देंगे और जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें। देखो मित्र, पूर्ण रूप से जो GST की सिफारिश है, ये किसके द्वारा की गई? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होते हैं, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, यह कथन किसका है? किसका है मित्र? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना जो है ये 1954 में की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? फटाफट आंसर देंगे। कंचन चौधरी, किरण बेदी, हरिता देवल या फिर गाइज संतोष यादव। अब याद रखिएगा गाइस, भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट जो है ये है हरिता देओल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी हरिता देओल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, विकास एवं शिक्षा संचार इकाई का केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइस मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक करोगे तो आपके पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है भैया ना। तो प्लीज़ मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, तो लाइक कर दो मित्र। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और आपके एक लाइक से मुझे बहुत कुछ मिलता है, समझते हो ना। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक कर दो और जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिले, कोई भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। ओके, विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ है, प्रश्न ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अहमदाबाद में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर नीना राय। नीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है? आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा यूरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कहने का मतलब है सीईओ जो है गाइस, ये कौन थे? नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे ये कौन थे? अरे ये कैसे हो गया? बिल्कुल एक मिनट ये लीजिए। 37 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है भैया, बताएंगे। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्यूबा की राजधानी जो है गाइस ये क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्यूबा की राजधानी ओटावा, वियना, तेहरान, हवाना, बताओ सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, क्यूबा की जो राजधानी है ये है हवाना, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसका आंसर। मित्र अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि गाइस आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये समय से मिला करे। तो प्लीज़ सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या होती है भैया आपकी, ऑप्शन नंबर डी 24 होती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1901 से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर की गई? देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आधार वर्ष 2004-05 को कब बदल करके 2011-12 कर दिया गया? आधार वर्ष 2004-05 को कब बदल कर 2011-12 कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2015 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कौन सा है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश जो है ये किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विजय केलकर के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका हो जाएगा रुपए 10,000 तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को सूचित कर दें, यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 के लिए साइंस की महामैराथन क्लास आपकी 25 सितंबर को शाम 7 बजे होगी। और गाइस ये हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आप इस क्लास को जी जान शिद्दत के साथ देख लेते हो तो गाइस साइंस का कोई भी क्वेश्चन आए यूपीएससी पीईटी एग्जाम में आप उसे फोड़कर जरूर आओगे। तो मेरे प्यारे मित्र तैयार रहिएगा 25 सितंबर शाम 7 बजे। और गाइस कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, क्योंकि गाइस क्लास जो है बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बहुत ही खतरनाक होगी। तो प्लीज सभी मित्र क्लास के लिए तैयार रहेंगे, अपने मित्र को भी सूचित कर दें। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी मित्र चैनल के साथ, जो गाइस चैनल का नीचे लोगो है ना उसके साथ साथ गाइस आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने मित्र तक शेयर कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो। 25 सितंबर शाम 7 बजे खास होगा आपके लिए, क्योंकि गाइस यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 के लिए साइंस खल्लास होगा। तो 25 सितंबर शाम 7 बजे सभी मित्र तैयार रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि JAM का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर जनधन आधार मोबाइल, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बांस को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जीके के 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, बाकी बचा हिंदी क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस हिंदी में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, कृत्रिम का विलोम आपको बताना है। मित्र अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। देखो गाइस कृत्रिम का विलोम होता है वो होता है प्राकृतिक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी ग्रह का जो पर्यायवाची है ये क्या होगा? अब मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा यहाँ पर अगर ये ग्रह होता नीचे का गाइस, अगर गामा नीचे लगा होता तब आप घर कहते, लेकिन अगर ये ग्रह गाइस तो इसका मतलब होता है आपका प्लेनेट, ठीक है। और ये गाइस होता है आपका नक्षत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जिनकी आयु कम हो उनके लिए एक शब्द है गाइस अल्पायु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रास्ते से लौट आया डैश, वह चला गया था। रास्ते से लौट आया या फिर गाइस परंतु वह चला गया, यदि वह चला गया, वह चला गया तो वह चला गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखो गाइस, रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश से भरा हुआ है। बोतल में पानी के बराबर में भरा है, या बोतल में पानी के बदले भरा है, या बोतल में पानी आधा भरा है, या बोतल में पानी को साथ भरा है। गाइस बोतल में पानी जो है ये आधा भरा हुआ है, आधा बोतल पानी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाइस ये आपका गद्यांश है, ये तो इजी होता है, आप गाइस इसको लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप इसके फुल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। मित्र आपको आज की हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना मेरे प्यारे मित्र। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।